वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आज आपका एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पे आज मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत बारी ऐसा होता है जब वकील जजेस के सामने पेश होते हैं, वो किसी और कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाते हैं और वो कहते हैं, उन ऑर्डर्स को रेफरेंस लेते हुए वो अपना केस बिल्टअप करते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला हुआ है, उस फलाने हाई कोर्ट ने ये बोला हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला हुआ है। तो जब इस तरह के रेफरेंसेस होते हैं, मुझे इन्हीं रेफरेंसेस ऑफ केसेस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ अदर केसेस पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अगर आप दूसरे केसेस को रेफर करते हैं, उनकी जजमेंट्स को रेफर करते हैं, तो आपको कभी भी जस्टिस नहीं मिल सकता। हाँ जी, आई रिपीट, आपको कभी भी नहीं जस्टिस मिल सकता। क्यों? क्योंकि as a psychologist I'm telling you, like, human behavior is dynamic, it is vast, it cannot be comparable. Especially the cases which are coming of those human beings, human minds who are dynamic, cannot be compared. Then how can cases be compared when situations, circumstances, people involved with different mindset are different? It can't happen. हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग परिस्थितियों से जूझते हुए लोग, अब आपने एक परिस्थिति की जजमेंट दूसरे परिस्थिति पे दिखाते हुए इंपोज कर दी, जबकि दोनों का एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर, सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक, हर एक चीज डिफरेंट है। तो आपको किसी और केस की जजमेंट को किसी और केस में कैसे उसको दिखा के ये बोल सकते हैं कि ये केस में भी वही जजमेंट होनी चाहिए, या उस जजमेंट ने कहा है कि आप इससे ज्यादा जजमेंट नहीं दे सकते या आपको नहीं देना चाहिए। और यही चीज हम लोग के देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पे आदमी आज की डेट में क्या करता है, वो कोर्ट्स हो जाता है, लॉयर्स एक से दूसरी रेफरेंसेस रख देते हैं, और हमें रिफॉर्म चाहिए जहां पे ये चीज खत्म होनी चाहिए। एवरी केस शुड बी सीन इन अ साइलो, एवरी केस शुड बी सीन सेपरेटली, एवरी केस शुड बी सीन इन द बैकड्रॉप of that case and the people involved, rather than just blindly picking up references from here and there and passing the judgments. It doesn't make any sense. We need to awake, arise and assert and see, and we need reforms wherein no such judgments of other cases are brought in another case. Why? Because human behavior is dynamic, situations are different, no man or individual is subject to the same situation, but our good old judiciary, good, I'm mentioning it sarcastically, good old judiciary believes that it can take the references of other courts, of other cases, of other dynamic behavior and incorporate in its own judgment, which is the saddest part, and you can never get any order or any justice in that matter. So what reforms we require? The reforms are every case should be seen in a silo. अलग से देखना चाहिए, ना कि आप किसी और केस से उसको जोड़ के, किसी और का केस का मतलब है किसी दूर के केस की जजमेंट को जोड़ के आपने इस केस में जोड़ लिया है। If you like this video, kindly share it with your family and friends. Thank you so much.